फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। आज इस क्लास में हम बात करेंगे कि रिलेशनल डाटाबेस के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले पहले भी बात करी है काफी बार कि मेन चीज था जो डाटाबेस को यूज करने का वो था कि कोई एंट्रीज आपकी डुप्लीकेट ना हो। ठीक है। देखो, अब हमें पता है कि एंट्री एंट्री डुप्लीकेट होने का मतलब क्या है। कोई भी दो टपल्स के अंदर एग्जैक्ट सेम डाटा ना हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए, अगर ये मेरी सपोज करो मेरा टेबल है ये। ठीक है। तो इसके अंदर वी कैन हैव टू नेम्स ऑफ अमित आहूजा। ठीक है। दैट इज द पॉसिबल थिंग कि अमित आहूजा के दो नाम हो सकते हैं। इवन हो सकता है कि मतलब मैं लेट्स अज्यूम कि कोई टेबल ऐसी हो सकती है जिसके अंदर हमारे पास दो टाइप के डाटा हो सकते हैं, सिमिलर नेम के हो सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी रो, सपोज करो रो 1 है ये और इधर रो 2 है, तो दोनों रो एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं होगी। ठीक है। ये सब के जो भी हमारे सारे वो हैं डाटाबेस के अंदर, इट इज अ कॉमन थिंग कि कोई भी दो रो या दो टपल्स हमेशा उनका डाटा एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होगा। इट कुड बी पॉसिबल कि किसी फील्ड के अंदर दो फील्ड का डाटा सेम है, बट कभी दो टपल या दो रोज हमारी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये लाइन का मतलब है हमारा ये कि द टपल्स विद इन अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ठीक है। मतलब कोई भी जो टपल्स हैं हमारी, वो हमेशा डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सारी सारी फील्ड के लिए किसी दो टपल्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ठीक है। दैट मीन्स कि नो टू टपल्स इन अ टेबल शुड हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द एट्रीब्यूट्स इन द सर कॉलम कह लो, फील्ड कह लो। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट इन विच डाटा इज यूनिक। ठीक है। तो कम से कम एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए दो दो टपल्स के लिए जिसके अंदर आपका डाटा शुड बी यूनिक एंड इट शुड नॉट बी नॉट नल। ठीक है। ताकि जिसकी वजह से हम फाइंड आउट कर पाए कि भाई ये टपल इस टपल से डिफरेंस है। यानी कि सपोज करो मेरे पास टेबल के अंदर चार एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। लेट्स अज्यूम चार एट्रीब्यूट्स हैं और तीन तीन टपल्स हैं। तो दो टपल के बीच में एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो कि डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। तो देन ओनली देन वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई कि वो दो टेबल के बीच में क्या डिफरेंस है, या उन दो टपल्स को हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है। अब जैसे जैसे हमने बताया था, जिससे हम क्या कर पाए, डिस्टिंग्विश कर पाए इस टपल ऑफ अ रिलेशन। तो जो हमारा रिलेशनल मॉडल होता है, ये क्या करता है, इम्पोज करता है सम रिस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट्स on the values of attributes. Guys, just a minute. I'll just need a minute. That okay, guys. Sorry for that. ठीक है। तो वेवर भी हम लोग बात कर रहे थे कि दो टपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास क्या है, ईच टपल शुड बी कोई एक एट्रीब्यूट के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। जो रिलेशनल डाटा मॉडल होता है वो सम रिस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट करता है एट्रीब्यूट्स के ऊपर, एंड वी हैव ऑलरेडी नो कि भाई जैसे सपोज करो नॉट नल हो गया, यूनिक हो गया। ठीक है। तो दिस टाइप के कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करता है हमारा रिलेशन डाटाबेस हमारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज के ऊपर। ठीक है। और ये भी डिफाइन करता है कि जो कंटेंट है एक रिलेशन का दूसरे रिलेशन के साथ कैसे हम रेफर कर सकते हैं। यानी कि एक टेबल के कोई एक कॉलम है हमारा, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इन टेबल्स की बात करूं। ठीक है। हमने बात करी थी स्टूडेंट, तो इस टेबल के अंदर हम रोल नंबर रेफर कर रहे हैं। ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इन द हैपन इन द रिलेशनल डाटा मॉडल कि भाई किसी एक रिलेशन का आप डाटा भी रेफर कर सकते हो। ठीक है।
देन वी हैव कि, और ये जो हमारी बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस की, ये सब हम तब डिफाइन करते हैं जब हम लोग डाटाबेस को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज चाहिए होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल की होती क्या है, की इन द सेंस जैसे कोई ताला होता है उसकी चाबी होती है, सिमिलरली सेम सिनेरियो वी हैव द की, ठीक है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी नो कि किसी रिलेशन या किसी टेबल के अंदर वन या मोर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिसके अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो एग्जांपल के लिए वी हैव दिस वन, ठीक है, रोल नंबर, सीरियल नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड गार्जियन आईडी। तो इस केस में क्या होगा, रोल नंबर शुड बी यूनिक, क्योंकि किसी दो बच्चों का रोल नंबर ऐसा हो नहीं सकता कि सेम हो, ठीक है। स्टूडेंट नेम कैन बी सेम, दो बच्चे हो सकते हैं सेम नेम के। डेट ऑफ बर्थ भी आल्सो कैन सेम। गार्जियन आईडी भी कैन आल्सो बी सेम। क्यों गार्जियन आईडी कैसे सेम हो सकती है, कि भाई सिमिलरली कि भाई एक पेरेंट्स के दो बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट मी अज्यूम कि रोल नंबर के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट आईडी भी होता है इस कॉलम में। तो स्टूडेंट आईडी भी ऑल्सो यूनिक होता है, कि स्टूडेंट आईडी जो होती है आप लोग की वो भी यूनिक होती है, रोल नंबर भी यूनिक होता है। तो किसी भी टेबल के अंदर ऐसे दो या तीन, इवन चार, कितने भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिसमें अंदर यूनिक वैल्यूज होंगी, ठीक है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक एट्रीब्यूट को जिसकी हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए किसी टपल को, तो भाई उसको हम बोलेंगे प्राइमरी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्राइमरी है, सॉरी इसको बोलेंगे हम कैंडिडेट की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट की है क्या, कैंडिडेट की वो एट्रीब्यूट हो गया हमारा जिसकी हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई यू कैन से डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टपल्स। किसी दो टपल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने को या आइडेंटिफाई करने के लिए वी कैन हैव द कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की वो होगा कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए वी टॉक्ड अबाउट रोल नंबर, ठीक है। तो किसी भी टपल का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, इज इट नॉट पॉसिबल कि भाई किसी टपल का रोल नंबर सेम हो, ठीक है। तो दैट इज द दिस इज वन अवर कैंडिडेट की। सिमिलरली वी कैन हैव स्टूडेंट आईडी भी किसी की सेम नहीं हो सकती, तो स्टूडेंट आईडी इज आल्सो ए कैंडिडेट की। अब इन दोनों में से हम अगर स्टूडेंट आईडी को चूज करते हैं तो दैट विल बी बिकम प्राइमरी की, क्योंकि हमें क्या होगा जब डाटाबेस डिफाइन करना होता है तो वी नीड टू जस्टिफाई और यू कैन से असाइन करनी पड़ती है एक वैल्यू कि जो कि हमारी प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको लेंगे स्टूडेंट आईडी को तो स्टूडेंट आईडी विल बिकम प्राइमरी की एंड रोल नंबर विल बिकम ऑल्टरनेट की, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम रोल नंबर को प्राइमरी की बनाते हैं तो उस सेंस में क्या होगा, स्टूडेंट आईडी विल बिकम ऑल्टरनेट की, ठीक है। तो इट्स अप्स टू अस, जब हम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई यूजर जो आपका डाटाबेस डिफाइन कर रहा है, उस डाटाबेस को डिफाइन करते टाइम उसने प्राइमरी की किसको चूज किया, ठीक है। कोई डाउट अभी तक, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए वी हैव ऑलरेडी सीन एग्जांपल, तो स्टूडेंट के केस में क्या हो गया, हमारा रोल नंबर कुड बी प्राइमरी की, ठीक है। इस केस में गार्जियन आईडी केस, गार्जियन के केस में क्या हो जाएगा, गार्जियन आईडी विल बी यूनिक, तो इट विल बिकम द आपकी प्राइमरी की हो सकती है। सिंस एवरी गार्जियन, यहाँ पे सिर्फ एक गार्जियन की एक वो आ रही है, तो फोन नंबर भी विल बिकम द कैंडिडेट की। क्यों, क्योंकि फोन नंबर भी सबका यूनिक होगा। सपोज करो यहाँ पे एक ही पेरेंट्स का एक एंट्री हो रही है, उनका नाम सेम हो सकता है किसी दो पेरेंट्स का, ठीक है, पर उनकी आईडी सेम नहीं हो सकती, प्लस दूसरा क्या होगा, उनका फोन नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। एड्रेस माइट भी सेम, कि भाई फॉर एग्जांपल दो पेरेंट्स, मतलब दो पेरेंट्स एक ही घर में रह रहे हो, कोई एक लैंडलॉर्ड हो गया और एक किराए पे हो गया, ठीक है। तो दैट कुड बी अ पॉसिबल केस, ठीक है। सो वी टॉक्ड अबाउट कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की। तो जैसे कि मैंने बताया कि आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट कीज, जो एट्रीब्यूट हम चूज करते हैं बाय डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स इन रिलेशन इज कॉल्ड द प्राइमरी की ऑफ दैट रिलेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी की इज समथिंग डिफरेंट, इट कुड बी ऑफ एनी ऑफ द कैंडिडेट की, इट इज नॉट नेसेसरी कि इट शुड बी ओनली द प्राइमरी की। वो तो बस डाटाबेस के ऊपर, डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस की को ली। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बात करी आपको स्टूडेंट रिलेशन की, तो उसके अंदर कितनी फील्ड है, पर सपोज करो स्टूडेंट आईडी हो गई,
रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, ठीक है, और अदर फील्ड्स हो गई। तो उस केस में डाटाबेस डिजाइनर की मर्जी है कि ये स्टूडेंट आईडी को ले ले प्राइमरी की या रोल नंबर को ले ले, क्योंकि बोथ आर द कैंडिडेट कीज। ठीक है। तो जैसे हमारे रिलेशन गार्जियन के अंदर उसमें गार्जियन आईडी को ले लिया, सपोज करो प्राइमरी की, तो जो गार्जियन फोन हो गया वो क्या हो गया हमारा अल्टरनेट की। जैसे हमने बताया ना अभी, गार्जियन रिलेशन जो है हमारा, उसके अंदर दो दो कैंडिडेट की हैं, गार्जियन आईडी ये कैंडिडेट की हो गई हमारी, और दूसरी क्या था, गार्जियन नेम था, फिर गार्जियन का फोन और गार्जियन का एड्रेस। तो उस केस में गार्जियन फोन विल बी बिकम द कैंडिडेट की। ठीक है। तो इसमें से उन्होंने लेट्स अज्यूम दिस इज द प्राइमरी की एंड देन दिस वन विल बिकम अल्टरनेट की। ठीक है। देन वी हैव कंपोजिट प्राइमरी की। तो कंपोजिट प्राइमरी की का क्या मतलब है भाई, इट माइट बी द केस किसी टेबल के अंदर या रिलेशन के अंदर नो सिंगल एट्रीब्यूट, no single attribute will be able to distinguish tuples. ठीक है। इट माइट बी द केस कि भाई कोई सिंगल एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश द टपल्स। तो उस केस में क्या होगा, वन और वन से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टपल कैन बी, टपल कह रहा हूँ, एट्रीब्यूट, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन एट्रीब्यूट कैन बी टेकन फॉर प्राइमरी की। ठीक है। तो उस केस में क्या बोलेंगे उसको, कंपोजिट प्राइमरी की। तो जैसे एग्जांपल के लिए इफ यू लुक इनटू द टेबल, ठीक है, तो इस टेबल के अंदर लेट्स अज्यूम वी हैव अटेंडेंस टेबल। ठीक है। भाई अटेंडेंस टेबल है मेरे पास, फॉर एन एग्जांपल के अंदर क्या है, अटेंडेंस डेट है, रोल नंबर है, और आपका अटेंडेंस स्टेटस है। ठीक है। लेट्स अज्यूम वी हैव अ डाटा फॉर द 2 days। ठीक है। तो डेट हो गई हमारी फॉर एन एग्जांपल 17/1, यानी कि आज की। तो रोल नंबर हो गए 1 2 3 4। ठीक है। स्टेटस मान लिया मैंने PPAP, लेट्स अज्यूम दिस वन। ठीक है। Similarly, we have the data for 16th of January, roll number 1 2 3 4, present, present, absent, present. ठीक है, let's assume this one. ठीक है, जो भी है डाटा, दिस इज समथिंग डाटा फॉर अटेंडेंस रिलेशनशिप। ठीक है। अब इस केस में क्या है कि भाई कोई भी एक यूनिक, हमारा कोई भी जो एट्रीब्यूट है इट इज नॉट यूनिक। सपोज करो हम अटेंडेंस डेट को लेंगे तो 17 तारीख रिपीट हो रही है बार बार, 4 बार रिपीट हुई फॉर एग्जाम्पल। सिमिलरली 16 तारीख बार बार रिपीट हुई, 4 बार रिपीट हुई। But if we take combination of attendance date and roll number, ठीक है, then it will become the unique data. क्यों? 17/1 की तारीख में रोल नंबर 1 का एक ही एंट्री आपको मिलेगी। अब वो प्रेजेंट है एब्सेंट है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। सिमिलरली 17/1 और 2 की आपको सिर्फ एक ही एंट्री मिलेगी। ठीक है। तो दैट्स हाउ वी आइडेंटिफाई कि यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए वी कैन हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स एज वेल। ठीक है। दैट इज कॉल्ड अवर कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है। दिस इज अवर कंपोजिट प्राइमरी की। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर नो सिंगल एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल्स, यानी कि वो दो टपल्स को डिस्टिंग्विश ना कर पा रहा है सिंगल एट्रीब्यूट, तो उस केस में हम लोग मोर देन वन एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज प्राइमरी की। ठीक है। तो उस केस में क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट प्राइमरी की। जैसे एग्जांपल के लिए अटेंडेंस में रोल नंबर कैन नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी की, एज रोल नंबर तो सेम स्टूडेंट विल अपीयर इन द अनदर रो फॉर अ डिफरेंट डेट। ठीक है, वही जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था। ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, combination of two attributes roll number and attendance date will together will be have a unique value। ठीक है। Now the other thing is foreign key। Foreign key is used to represent the relationship between two relations। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, foreign key is used to represent relationship between the two। होता क्या है बेसिकली, एक हमारी कोई टेबल है, स्टूडेंट टेबल। ठीक है। उसके अंदर हमारा स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है। ठीक है। तो दिस रोल नंबर विच इज द प्राइमरी की कैन बी रेफरेंस बाय सम अदर टेबल, फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस डाटा जो था हमारा स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है। एंड दैट
फाइल विल बी मतलब दैट की विल बी एबल टू, जिससे क्या होगा उसकी जो वैल्यूज होंगी दैट उस सपोज करो इसके अंदर जो रोल नंबर की वैल्यूज होंगी इस फाइल के अंदर, इस रिलेशन के अंदर, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस वैल्यू, द प्राइमरी की ऑफ द अनदर रिलेशन, दैट की इज रेफरेंस एज द फॉरेन की। ठीक है, तो फॉरेन की क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस। ठीक है, तो फॉरेन की एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू डिराइव्ड होती है प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। मेन थिंग इज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जो रिलेशन, एक एट्रीब्यूट का रिलेशन है वो रेफर कर रहा है कंटेंट फ्रॉम अनदर रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ का रोल नंबर है ये एट्रीब्यूट है, जो ये रोल नंबर वो रेफर कर रहा है वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल, स्टूडेंट टेबल इन दिस केस। ठीक है, और जो रेफरेंसिंग रिलेशन होता है उसको बोलते हैं फॉरेन रिलेशन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, सम केसेस के अंदर फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यू इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी की ऑफ द फॉरेन टेबल। ठीक है, प्लस जिस रेफरेंस प्राइमरी की डिफाइन होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी रिलेशन और मास्टर रिलेशन। ठीक है, तो इसको बोल देंगे कि हम प्राइमरी रिलेशन या मास्टर रिलेशन। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा फॉरेन रिलेशन। ठीक है, समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए इफ यू टेक, अगर मैं बात करूं किसी दो टेबल की, ठीक है, लेट्स अज्यूम स्टूडेंट एंड गार्जियन। ठीक है, तो गार्जियन आईडी क्या है हमारे यहाँ पे प्राइमरी की, सिंस वी आर रेफरिंग दिस वैल्यू इन द स्टूडेंट टेबल, तो ये क्या हो गई हमारी फॉरेन की हो गई। इसके लिए जीयूआईडी क्या हो गई हमारी फॉरेन की, क्योंकि क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है वैल्यू को गार्जियन आईडी की फ्रॉम द प्राइमरी की। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्राइमरी रिलेशन या मास्टर रिलेशन, और ये क्या बन जाएगा हमारा फॉरेन रिलेशन। ठीक है, अब इसके लिए नाउ सपोज ये रोल नंबर जो है हमारा ये प्राइमरी की है इसकी, और ये रेफर कौन कर रहा है, अटेंडेंस। तो अटेंडेंस क्या यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी फॉरेन की, ये क्या हो जाएगा फॉरेन रिलेशन, और ये क्या हो जाएगा मास्टर या प्राइमरी रिलेशन। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए इट विल बी मास्टर रिलेशन, स्टूडेंट और गार्जियन के लिए इट विल बी द फॉरेन रिलेशन। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन की एंड द मास्टर की और प्राइमरी की। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द ठीक है, तो बेसिकली जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, जो एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, दिस विल बिकम द प्राइमरी की रोल नंबर व्हिच इज रेफरेंस्ड बाय अटेंडेंस। ठीक है, तो किसी भी टेबल के अंदर या रिलेशन के अंदर जो भी प्राइमरी की होगी दैट इज डिस्टिंग, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, वो क्या होगा, इट शुड बी अंडरलाइंड। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इट इज कंपोजिट प्राइमरी की, तो दोनों की जो हमारे दोनों एट्रीब्यूट्स हो गए वो क्या हो गए, अंडरलाइन हो गए। ठीक है, तो ये प्राइमरी की हो गई इस केस के लिए, ये क्या हो गई हमारी फॉरेन की। सिमिलरली फॉर गार्जियन आईडी दिस इज द प्राइमरी की एंड दैट विल बी द फॉरेन की। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछ लीजिए। दिस कंक्लूड्स अवर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, database concepts. ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल टॉक अबाउट एसक्यूएल। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, एंड देन वी कैन हैव समरी कि भाई जो फाइल क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, फाइल सिस्टम के अंदर फाइल क्या होती है, काइंड ऑफ ए कंटेनर जो क्या करती है, डाटा कंटेन करती है कंप्यूटर के अंदर। फिर मेन ड्रॉबैक क्या थे हमारे फाइल सिस्टम के, डाटा रिडंडेंसी, डाटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, डाटा आइसोलेशन, डाटा डिपेंडेंस एंड कंट्रोल डाटा शेयरिंग। देन जो डाटा डीबीएमएस है हमारा, क्या है, सॉफ्टवेयर है क्रिएट करने और मैनेज करने के लिए डाटाबेस को। डाटाबेस क्या है हमारा, कलेक्शन ऑफ रिलेशंस या टेबल्स एज। ठीक है, जो डाटाबेस स्कीमा होता है वो क्या होता है, डिजाइन ऑफ डाटाबेस। ठीक है, कंस्ट्रेंट कह लो या आप रिस्ट्रिक्शन कह लो, डाटाबेस कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, ताकि हम डाटा टाइप की अकॉर्डिंगली डिफाइन कर पाए कि कोई भी डोमेन, कोई भी जो एट्रीब्यूट है हमारा किस डोमेन से वैल्यू लेगा, प्लस किस टाइप की वैल्यू लेगा, दैट कैन बी, दैट इज कॉल्ड डाटाबेस कंस्ट्रेंट।
देन वी हैव डाटाबेस स्कीमा एंड बाकी सर जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछे। यस और नो एनीथिंग। तो अभी के लिए इतना ही। नो डाउट सर। ओके। तो अभी के लिए